उम्मीदवार राम जी बेनीवाल, मैं रवसा को और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को पहले भी अवगत करवा चुका हूँ कि उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब ने 30 स्मार्ट बोर्ड विद्यालयों को भेंट किए, जिनकी एक की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए आंकी गई है। और ये उनके साथ साथ यहाँ पर दलित लोगों के लिए छात्रावास शिक्षण संस्था बनी, जिनके लिए इन्होंने हाल ही 10 तारीख को 5 लाख रुपए नकद देने का जो घोषणा की, हालांकि स्वीकृत दे दिया उनको, और उनके लिए भी जोरदार तालियां के साथ स्वागत किया जाए। बाकी इस व्यक्ति की सादगी, ईमानदारी और हर व्यक्ति के साथ किसी भी जगह बैठकर खाना ये खा जाते हैं, किसी के समय किस भी जगह जहां इनको बुलाओगे आप आने के लिए तैयार है। जनता के साथ हमेशा जुड़ाव रहा है, पिछले 7 साल से ये जुड़ कर रहे हैं। और मैं आमंत्रित करूंगा कि उम्मीदवार राम जी बेनीवाल, इससे पहले 2 स्वागत कार्यक्रम है। गोवर्धन राम जी मेघवाल, पूर्व सरपंच मादासर, और लादू राम जी मेघवाल, पूर्व सरपंच मादासर, इनका स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब, और बेनीवाल साहब के बाद रविंदर सिंह जी भाटी सिव जो हमारे बीच में पधारे हैं, वो अपना वक्तव्य देंगे। और उम्मीदवार राम जी ने मुस्लिम समाज के लिए शिक्षण संस्थान पाटोदी में भी 10 लाख रुपए नकद दिए, इनके लिए जोरदार तालियां उम्मीदवार राम जी के लिए। अब मैं गोवर्धन राम जी मेघवाल, पूर्व सरपंच माधासर, लादू राम जी मेघवाल, पूर्व सरपंच माधासर, इनका स्वागत किया जाए साफा पहना करके। उसके बाद जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था तकरीबन 10 बजे के आसपास कुछ बारिश आई, इंद्रदेव भी मेहरबान हुए, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां बहुत ज्यादा देर होती हुई नजर आ रही है। युवा जो है वो इंतजार कर रही है 2 शख्सियत का, एक उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब का और एक रविंदर सिंह जगह। उसके बाद पंडाल में बैठे हुए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मैं आमंत्रित करूंगा उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब को। बोलिए जार सिंह जी भूमिया जी महाराज की, बाबूजी राठौड़ की, सिद्ध श्री खेमा बाबा की, रामसा पीर की, जगदम्बे मात की, गुलाब भारती जी महाराज की। आज एक शाम दाता श्री जार सिंह भूमिया जी के नाम विशाल भजन संध्या के अंदर पधारे हुए हमारे मेहमान रविंदर सिंह जी भाटी साहब, भोम सिंह जी तामड़िया, स्वरूप सिंह जी, खंगार सिंह जी, मदन सिंह जी, तमाम भजन मंडली और दाता श्री ओंकार भारती जी महाराज जो अभी जल्दी थी उनको प्रोग्राम में जाने में यहाँ से निकल गए, तमाम साधु संत और तमाम मेहमानगण जो भजन प्रेमी जो दाता श्री में विश्वास रखते हैं, समस्त मेरे पिता दिले बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति एवं सभी भगतजन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब ने मारा घना घना राम राम सा। सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जार सिंह जी भूमिया जी के अंदर आस्था रखते हैं और इतनी बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से पधारे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जार सिंह जी भूमिया जी की कृपा मेरी तो शुरू से रही है। जब 1995 के अंदर मेरी दिल्ली पुलिस के अंदर नौकरी लगी थी, उस टाइम से वहाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक होया था, तो इधर अपना पूरा एरिया जार सिंह जी भूमिया जी को बहुत मानता है। और मैंने उस दिन एक बोलवा की और बाप जी ने अरदास पूरी की, तब से बहुत अटूट आस्था है। और समय समय पर जब भी दिक्कत होती है दाता श्री को सच्चे मन से याद करते हैं, तब वो कामना बिल्कुल 100% पूरी होती है। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वैसे रात को 2:30 बजे हैं। दाता जी के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती हो रहा था तब मेरा सीना 2 सेंटीमीटर कम था और बाकी फिजिकल फिट हो गया था। तो दाता से सच्चे मन से अरदास की, बाप जी आपके बेटे हाथ मैं बोलवा करी और प्रसाद करो और
तब उस अफसर के दिमाग में आया कि ये तो छोटा बच्चा है, दिल्ली पुलिस की दाल खाएगा तो सीना अपने आप हो जाएगा। और दाता की इतनी मेहरबानी रही उस समय से। और उसके बाद में जब भी कोई मुश्किल घड़ी में थे, दाता श्री को सच्चे मन से याद किया, वो काम पूरा हुआ। अभी जब दोहरी मीना के अंदर रैली थी, एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और मेरे मन में घबराहट हुई और दाता श्री को याद किया कि कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। तो उस गाड़ी की ऐसी दुर्दशा देखकर नहीं लग रहा था कि कोई उसके अंदर गाड़ी चलाने वाला बचा होगा, लेकिन दाता की मेहरबानी से 2-3 लोगों को ज़्यादा चोट तो जरूर लगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। सामने वाले की थोड़ी ज़्यादा लापरवाही थी तो उसमें हुआ, लेकिन दाता की इतनी मेहरबानी है कि आप सच्चे मन से जब भी याद करते हैं तो अरदास आपकी पूरी होती है। पिछले 5 साल में जब से विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद में जब भी मुसीबतें आई, कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई, कभी फायरिंग भी हुई ऊपर, कभी गाड़ियों से पीछा भी हुआ, कभी काम धंधे के चक्कर में किया। सामने बड़ी वाली पार्टियों के सामने ये रहता है कि कोई तीसरा पैदा नहीं होना चाहिए, तो सबने तकलीफ दी, जितनी भी तकलीफ दी। तो मैं तो एक आस्तिक आदमी हूँ, दाता भी विश्वास है सभी देवी देवताओं पे, खेमा बाबा की कृपा से, गुलाब भारती जी महाराज की मेहरबानी से, रामसा पीर की मेहरबानी से कोई बाल बांका नहीं कर पाया। और जब भी सच्चे मन से याद किया, दुगनी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ मुकाबला किया। और आप लोगों का यही प्यार, प्रेम और आशीर्वाद था। मैंने कभी सपने में सोचा नहीं था कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई और हनुमान जी से जुड़े। और 2018 के अंदर पूरी जनता ने जो प्यार और प्रेम आशीर्वाद दिया, जीत तो नहीं पाए, लेकिन आप लोगों का मान सम्मान और इज्जत कोई जीत से कम नहीं थी। और आज भी आप मान सम्मान और इज्जत से बुलाते हो। और मेरे से जो होता है मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही लगाव रहा और आज से 5-6 साल पहले अपने स्कूल की, पुण्योगतला स्कूल की एक भव्य बिल्डिंग बनाने का सपना सभी गाँव वालों से साथ में मिलकर एक किया और आज पूरे जिले के अंदर एक उदाहरण है। तब से और जब 2000 के बाद में इस धंधे की लाइन में आए, तब से हमेशा अपनी सामर्थ्य अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में देने की कोशिश की और आगे भी दाता की मेहरबानी रही, आप लोगों की मेहरबानी रही, तो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कई लोग आरोप लगाते हैं कि अब चुनाव नज़दीक आ गए तब इनको जागरण याद आ गई। जागरण तो पहले से ही देते आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ी बड़ा रूप है जागरण का। पहले छोटे रूप से थी और अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार हमेशा यहाँ आस्था रहती है। और जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से विश्वास और श्रद्धा रखता है, उनका भगवान और देवता पूरा संपूर्ण बेड़ा पार करते हैं। अभी भोम सिंह जी आपको बड़े बड़े उदाहरण दे रहे थे कि इसरो वाले वैज्ञानिक भी वहाँ तिरुपति धोख लगाने गए। तो जिनकी आस्था होती है और विश्वास होता है, उनका काम हमेशा पार लगता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप बहुत से वक्तों को सुना और भी भोम सिंह, अभी भाटी साहब को भी आप सुनोगे और भजन संध्या में भी अब आप जी के भजन भी सुनने बाकी है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये विशेष तौर से युवाओं को कि आप नशे पत्ते से दूर रहें और खुद के ऊपर भरोसा रख के आप कोई भी काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आप बड़ी संख्या में पधारे, इस भजन संध्या को सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भूमिया जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीदराम जी। ये थी बाइतू की उम्मीद की किरण जो हम सब के बीच में आज इस जागरण के अवसर पर अपने शब्दों से लाभान्वित करवाया। और एक छोटा सा निमंत्रण इस बीच, एक शाम अरणेश्वर खेमा बाबा के नाम गायक गजेंद्र राव, 20 सितंबर 2023 बुधवार, और स्थान है हेम जी का तालाब बाइतू। और ये इसमें आप अवश्य भाग लें। और अब मैं इस ज्यादा वक्त लूंगा नहीं क्योंकि आप लेने दोगे नहीं, और इस बीच आमंत्रित करूंगा रविंद्र सिंह जी को।
कि वो मंच पर आए और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित कराएं इस पश्चिमी राजस्थान की आवाज बनने वाली ये शख्सियत है जो कि हमारे बीच में पधारे हैं। जब्बर सिंह जी भाटी, रेवंत सिंह जी भाटी, ये काफी दिन से इनको लगातार दिल्ली से बुलाने में